अभी 1 घंटा पहले ये आवेदन थाना में, रूपसपुर थाना में दिए थे। हाँ। ये जांच पर हमको मिला है। हाँ। इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं कि क्या यहाँ की स्थिति है, गाड़ी इनका किस कंडीशन में है। हाँ। इनका गाड़ी ठीक लग रहा है आपको? नहीं, अभी तो पूरा खुला हुआ है। आपकी आंखों के सामने पुलिस खड़े हैं, कस्टमर खड़े हैं, कैमरा सामने है और तब ये आदमी कह रहा है कि गाड़ी ठीक हो गया है। आंखों के सामने देख लीजिए, कम से कम इतना तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये राहुल हैं और एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लिए थे और अभी इनकी गाड़ी सर्विस सेंटर के अंदर है। इन्होंने पुलिस कंप्लेन किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रूपसपुर थाना में 24/4/2026 का इन्होंने एसआई साहब से रिसीविंग ले लिया है यहाँ पे। और ये इतने परेशान हो गए हैं कि इनका मैटर सॉर्ट आउट करने के लिए एक सिंगल स्टार पुलिस वाले यहाँ पे आए हैं। क्या परेशानी हुई है राहुल बताएंगे और आप ही से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आप इलेक्ट्रिक स्कूटी लेने के बाद जो है क्यों परेशान है। सर स्कूटी मैंने इलेक्ट्रिक 8 महीना पहले लिया है। 8 महीना पहले? जी, हाँ जी, जिसमें 4 महीने से हमारा गाड़ी सर्विस सेंटर में पड़ा हुआ है। 4 महीने से? जी, जी। यानी 4 महीना आपने चलाया और 4 महीना से गाड़ी सर्विस सेंटर में पड़ा हुआ है। फिर सर यहाँ पे जैसे यहाँ रिपोर्टिंग किया, गाड़ी दिया, हाँ। उसके बाद बोला जल्द ही आपका सोल्यूशन हो जाएगा और लगभग 15-20 दिन में आपको गाड़ी मिल जाएगा। हाँ। उसके बाद तारीख पे तारीख मिलता गया। हाँ। जब आते गए, एक तो गाय घाट से यहाँ तक आते हैं, लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। कितना बार आए गाड़ी लेने के लिए? सर जब ये टाइम दिए लगभग 10 से 12 बार आए हैं। अच्छा, आपका गाड़ी एक्सीडेंटल था कि ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम हुआ था? एक्सीडेंटल नहीं था, इन्होंने एक्सीडेंटल में डाल दिया था। इन लोगों ने एक्सीडेंटल में डाल दिया? क्लेम में डाल मतलब दिया कि था। एक्सीडेंटल नहीं था? नहीं था, एक्सीडेंटल तो नहीं था। आपका साइन हुआ होगा उस पे? जी हुआ था। आप साइन किए थे? जी। क्यों किए थे साइन? सर इन्होंने बोला कि एक्सीडेंटल में जाता है, रेड जो चूहा ताड़ काटा था। हाँ। इन्होंने बोला कि ये एक्सीडेंटल में जाता है। एक्सीडेंटल में जाता है और बाद में आपको पता चला कि ये एक्सीडेंटल में नहीं जाता? नहीं जाता है। तो एक्सीडेंटल में जब चला गया तो कितने दिन में आपका गाड़ी ठीक हुआ? 2 महीना बाद इन्होंने बोला कि आपका गाड़ी बन गया है। और चूंकि मैं बनारस में उस समय रह रहा था, हाँ। तो हम दूसरे पर्सन को यहाँ पे रिसीव करने के लिए भेजे थे। उन्होंने जैसे ही गाड़ी मेरीन ड्राइव पे चढ़ाया, 30 से ऊपर नहीं जा रहा था। हाँ। मैंने तुरंत यहाँ के जो भी यहाँ पे देखते हैं सिस्टम को, उनको कॉल किया तो बोले भैया आप अपना गाड़ी लेके आइएगा और 10 दिन बाद फिर रिक्लेम डालेंगे। हाँ। तो 10 दिन बाद रिक्लेम डालने के बाद 40 दिन गाड़ी अभी और रखा है। 40 दिन और रखा अभी और रखा है। गाड़ी किधर है आपका? ये सर आइए दिखाइए गाड़ी किधर है। ये गाड़ी है, यही नंबर है? जी सर, यही नंबर है। ये लोग तो कह रहे हैं गाड़ी ठीक हो गया है, बन गया है। सर जब भी आते हैं इन्होंने बोला कि 3 दिन 4 दिन करके गाड़ी दे दिया। इनका गाड़ी ठीक हो गया है? अभी तो फिलहाल ठीक हो गया। तो लीजिए, ठीक हो गया, देख लीजिए। ये देखिए गाड़ी इनका ठीक हो गया, देख लीजिए। ये आंख के सामने बोल रहे हैं, कैमरा के सामने बोल रहे हैं गाड़ी ठीक हो गया है। गाड़ी ठीक है? निकालिए बाहर गाड़ी, निकालिए गाड़ी। देखिए कैमरा चालू है, सब कुछ चालू है, गाड़ी कहीं ठीक नहीं है। 2 आदमी काम कर रहे हैं, उसके बावजूद ये आंख के सामने कह रहे हैं कि गाड़ी ठीक है। आप सर क्यों आए हैं? अभी 1 घंटा पहले ये आवेदन थाना में, रूपसपुर थाना में दिए थे। हाँ। ये जांच पर हमको मिला है। हाँ। इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं कि क्या यहाँ की स्थिति है, गाड़ी इनका किस कंडीशन में है। हाँ। इनका गाड़ी ठीक लग रहा है आपको? नहीं, अभी तो पूरा खुला हुआ है। आपकी आंखों के सामने पुलिस खड़े हैं, कस्टमर खड़े हैं, कैमरा सामने है और तब ये आदमी कह रहा है कि गाड़ी ठीक हो गया है। आंखों के सामने देख लीजिए, कम से कम इतना तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा झूठा आदमी है, निकल गया कि गाड़ी अभी कुछ नहीं ठीक हुआ है। पुलिस वाले यहाँ पे खड़े हैं और तब वो सामने बोल रहा है कि गाड़ी ठीक हो गया है। देख लीजिए, देखिए कम से कम इस समय तो नहीं बोलना चाहिए। बोलना चाहिए कि 5 मिनट में ठीक करके दे देते हैं, 10 मिनट में ठीक करके दे देते। इतना तो कम से कम बोल ही सकते थे। ठीक हो गया तो निकालो, नीचे उतारो। फिर आपने जांच किया सर, तो क्या पता चला? अभी तो गाड़ी बोल रहे हैं कि टेस्ट ड्राइव में जाएगा, गाड़ी अभी कस रहे हैं। हाँ। अब देखिए गाड़ी ठीक हो गया तो चलना चाहिए। अच्छा, कितना दिन से कस्टमर परेशान है? ये तो जांच में पता तो बोल रहे हैं 4 महीना से। 4 महीना से? 8 महीना की गाड़ी, 4 महीना से कस्टमर परेशान। सर जांच कीजिएगा तो क्या फाइन कीजिएगा? किसके ऊपर फाइन कीजिएगा? कस्टमर के ऊपर कि एजेंसी के ऊपर? ये तो एजेंसी का इशू है। अच्छा, इस प्रकार का अगर क्राइम हो या इस प्रकार का प्रॉब्लम हो तो इसको किस कैटेगरी में आप लोग रखते हैं? सर्विस सेंटर से रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम हो, आपके पास अगर आता है, थाना में आता है, तो किस कैटेगरी में, इसमें क्या सजा होता है? ये सब बड़ा बाबू सब जाके यहाँ के मनोस्थिति बताएंगे, बड़ा बाबू इस पर निर्णय लेंगे। हाँ, अगर आप लोगों में से कोई बोलना चाहता है, अपना पक्ष रखना चाहता है, तो आप लोग रख सकते हैं। आप में से कोई रखेगा पक्ष? इंश्योरेंस क्लेम क्यों कर लिया आप लोगों ने जब गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं था? तो सर रेड बाइट का केस था, तो क्या? उसमें रेड बाइट का केस था। मतलब? चूहा ताड़ काटा हुआ था। चूहा हाथ टूटेगा तो ब्रेन का ऑपरेशन करवाइएगा। आप कैसा फालतू बात बोल रहे हैं? गाड़ी एक्सीडेंट करेगा तब ना एक्सीडेंटल क्लेम आप लीजिएगा। ऐसे क्लेम ले लिए एक्सीडेंटल क्लेम आप? मेडिकल में भी होता है। नहीं होता है ऐसा।
नहीं होता है साहब, झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, तो पॉलिसी हम देख लेते हैं। आप पॉलिसी दिखाइए हमको अभी, क्या लिखा बिना है? पॉलिसी देखे कैसे आप लोगों ने एक्सीडेंटल क्लेम ले लिया? और फिर एक्सीडेंटल क्लेम लिया तो गाड़ी फिर ठीक क्यों नहीं हुआ? दोबारा क्यों गाड़ी को आना पड़ा? अच्छा, पहली बार चूहा तार काटा था, दूसरी बार क्या प्रॉब्लम हुआ? दूसरी बार भी चूहा ही तार काटा था सर। दूसरी बार भी चूहा तार काट दिया, दूसरी बार भी चूहा तार काट दिया। सर अगर चूहा घर जाने पे काटता तो 30 से ऊपर, जब यहाँ निकला था तो 30 से ऊपर जाना चाहिए था स्पीड, गाड़ी चलना ही नहीं चाहिए था फिर। हाँ, तो गाड़ी नहीं चलना चाहिए था भैया। चूहा सर, तार सर। अगर काट दिया, किस प्रकार से आप लापरवाही वाली बातें कर रहे हैं? आप सर्विस के हैं, अगर मान लीजिए चूहा तार काट दिया भैया तो गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं होना चाहिए, गाड़ी तो चलना ही नहीं चाहिए था। बैटरी से गाड़ी का कनेक्शन कट गया, चूहा ने काट दिया, तो फिर उसके बाद से और चूहा तार और पहला बात, दूसरा बात, अगर चूहा तार काट दिया तो चूहा कटा हुआ तार को ठीक करने में कितना समय लग जाता है? सर तो इंश्योरेंस कंपनी अप्रूवल ही नहीं दे रही थी। तो कौन दोषी है? इंश्योरेंस कंपनी दोषी है, आप दोषी हैं, या कस्टमर दोषी है? अप्रूवल देने में इतना डिले किया था। अब हमने एक सवाल पूछ रहे हैं, कौन दोषी है? कस्टमर दोषी है, इंश्योरेंस कंपनी दोषी है, कि आप दोषी है? इसमें हम कैसे बताएं? इंश्योरेंस कंपनी ही दोषी है। इंश्योरेंस कंपनी दोषी है। कौन से कंपनी का इंश्योरेंस? ICICI लोम्बार्ड का है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड वाले, आप लोग जांच कीजिए। एजेंसी वाले डायरेक्ट बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, एजेंसी वाले बोल रहे हैं कि आप लोग दोषी हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे लोगों को पता चलेगा कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में गड़बड़ी होता है तो लोग आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का इंश्योरेंस कराना बंद कर देंगे। जबकि मुझे पता है कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का इंश्योरेंस वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियम इंश्योरेंस होता है। उसके बावजूद एजेंसी वाले कह रहे हैं। आप एजेंसी में क्या हैं? हम एडवाइजर है, सर्विस एडवाइजर हैं। चलिए, कौन दोषी है, इंश्योरेंस वाले, एजेंसी वाले, या आप? कौन दोषी है? सर दोषी तो हम यहाँ पे सर्विस सेंटर में गाड़ी ला के दिए थे, हम तो कंपनी से गाड़ी लिए थे। हाँ। उसके बाद हम क्या जाने गए कि इंश्योरेंस देगा, हम तो सीधे चाहिए कि हमको गाड़ी बना के मिलना चाहिए। हाँ। अब कौन दोषी है इससे तो हमको मतलब नहीं है। हाँ। हमें तो गाड़ी दी है, अच्छा, गाड़ी बना पिछली के बार मिलना क्या चाहिए। बोला गया था आप लोगों को? किधर गए आपके? हाँ, क्या बोला गया था जब आप एजेंसी में आए थे? तो क्या बोला गया था आपको? बोला था कि मतलब बन जाएगा। हाँ। इससे बहस हो रहा था कि ऐसा, तो बोला कि हम भी बाउंसर बुला सकते हैं। बाउंसर बुला सकते हैं? बाउंसर बुला सकते हैं। तो हमने बोला कि सर ऐसा नहीं है, बच्चा है, ठीक है, हाँ। ये बच्चा है, ये आपसे बोल रहा है, कोई बहस नहीं कर रहा है, ये अपना जो है वीडियो बना रहा है अपना, ठीक ना। आप ऐसा बोल रहे हैं कि ये बाउंसर बुलाएंगे। मैं भारत सरकार से विनती करूंगा कि आप सर्विस सेंटर में एक नियम लगाएं कि कोई भी गाड़ी हो, अगर वारंटी में हो और विदाउट एक्सीडेंटल हो तो उसे 24 घंटे के अंदर ठीक करके दिया जाए। एक्सीडेंटल गाड़ी हो तो 7 दिन के अंदर अंदर ठीक करके दिया जाए। अगर ये नियम लग जाएगा तो कस्टमर को भी फायदा होगा, इंश्योरेंस कंपनी को भी फायदा होगा, और सर्विस सेंटर वाले को भी फायदा होगा। कोई कस्टमर आके सर्विस सेंटर में बवाल नहीं करेगा। और 7 दिन से ज़्यादा अगर समय लगता है एक्सीडेंटल केस में, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी या सर्विस सेंटर उस व्यक्ति को मुआवजा के रूप में पैसा देंगे। और अगर नॉर्मल प्रॉब्लम हो और 24 घंटा से ज़्यादा, यानी 1 दिन से ज़्यादा लगता है उसे ठीक करने में, तो सर्विस सेंटर वाले मुआवजा देंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, व्हाट्सअप चैट दिखाइए कितना दिन से परेशान है। और हाँ, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, इस सरकार और कार एडवर्टाइजमेंट कर रहा है ना इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने का, मत लीजिए आप लोग। एकदम मूर्खता है इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना। सड़कों पे सबसे ज़्यादा आग इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लग रहा है, और एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है इलेक्ट्रिक गाड़ी। जाके आप बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों का रिपोर्ट देखिए, इलेक्ट्रिक गाड़ी और ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाता है, क्योंकि उसका बैटरी बनाने में जो है बहुत सारा पानी का इस्तेमाल होता है। और जो गाड़ी आप चार्ज करते हैं वो चार्जिंग इलेक्ट्रिसिटी कहीं से आता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कोल प्लांट से आता है, तो उसमें भी समस्याएं होती है। तो अभी 2040 तक भारत में आप लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मत लीजिए। कोई सुरक्षा मानक इसके लिए तय नहीं है। 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, ई रिक्शा हो, सारे की सारी गाड़ियों में प्रॉब्लम आता है। गर्मी के दिनों में ब्लास्ट होता है, कभी बैटरी ब्लास्ट हो जाता है, कभी सड़कों पे आग लग जाता है, कभी कोई गाड़ी के अंदर ही लॉक होता है और आग लग जाता है, बड़ा दुर्घटना हो जाता है। ये देखिए, ये थोड़ा सा पास में आ जाइए। गाड़ी इन्होंने रेडी कर दिया है, और देखिए गाड़ी रेडी है, अभी टकाटक रेडी है। देखिए, ये चैट दिखा रहे हैं 7 दिसंबर का, अथर सर्विस सेंटर 7 दिसंबर का, हाय। फिर बात हुआ है, फिर पॉलिसी इन्होंने भेजा है, ये देखिए 9 दिसंबर। फिर उसके बाद से 25 फरवरी को टेस्ट ड्राइव लिया था, टेस्ट ड्राइव लिया गया था। 30 से ऊपर नहीं जा रहा। हम आपको बोले थे ना, दोबारा बना के दिया था जो। टेस्ट ड्राइव लिया गया है, और गाड़ी का स्पीड देखिए, 30 से ऊपर गाड़ी जाइए नहीं रहा है। 26-27 पे जाके गाड़ी एकदम स्लो हो जा रहा है। ये देख सकते हैं, डिजिटल मीटर पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। देखिए, अब देखिए दूसरा वीडियो है, यहाँ पे 30 दिखाई दे रहा है, खाली रोड है, 30 से ऊपर गाड़ी ही नहीं जा रहा है। फिर उसके बाद से आपको क्या बोला गया? इसके बाद से बोला गया कि कुछ दिन का और समय और दीजिए। देखिए, ये 25 फरवरी का है,
यानी 7 दिसंबर को इन्होंने गाड़ी दिया, 25 फरवरी को टेस्ट ड्राइव हुआ, गाड़ी 30 से ऊपर नहीं गई। उसके बाद से देखिए ये फिर परेशान हुए, फिर 6 मार्च को इन्होंने कॉल किया, फिर से डॉक्यूमेंट्स दिया, 12 मार्च को इन्होंने कॉल किया, फिर से डॉक्यूमेंट्स दिया, फिर प्रॉब्लम बताया और फिर इन्होंने आधार कार्ड सब भेजा और अभी देखिए इन्होंने साइन करके भेजा, फिर से इनका शायद से इंश्योरेंस क्लेम हुआ और अभी कितना तारीख है? आज हो गया 25/4। 25/4 हो गया है। क्या होना चाहिए नागेश सम्राट जी? बिना एक्सीडेंट के पहले तो 2 बार जो क्लेम हुआ है, हाँ। इस पे तो जांच बैठना चाहिए हाँ। इनका कि भाई गाड़ी एक्सीडेंट नहीं हुआ, आप 2 बार कैसे क्लेम अप्रूवल इसका ले लें। हाँ, बिहार के अलग अलग सर्विस सेंटरों में ये खेला खूब होता भाई है। मान ली तो ये तो कमाई का धंधा बन गया है। हाँ। नीचे तबके से आप ये खेला कर रहे हैं, कस्टमर को बलगड़ा रहे हैं और पैसा आप कमा रहे हैं। हाँ, और गाड़ी उसमें का क्या एक होता है part कि नहीं जेन्युइन मिलता। कस्टमर का इंश्योरेंस क्लेम नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता। नहीं हो पाता है। हाँ, तो आखिर इसका जो क्लेम हुआ वो क्लेम कहाँ गया? हाँ। वो जो क्लेम का पैसा वो कहाँ गया बताइए आप। अच्छा, इसमें कहाँ लगा कस्टमर दिया कौन कौन है? कस्टमर कौन कौन है? कस्टमर हैं आप? हाँ आइए। कस्टमर हैं? कितना दिन से गाड़ी चला रहे हैं? तकरीबन हम जून से लिए थे, जून से चला। अच्छा, इनका जो प्रॉब्लम है वो जेन्युइन है कि ये गलत है? अब तो ये बोल रहे हैं रेट बाइट का है, पर इन लोग शायद डाल दिए एक्सीडेंटल में, तो एक्सीडेंटल तो नहीं ना होगा ये। नहीं ना होगा? नहीं, रेट बाइट में क्या होना चाहिए? रेट बाइट में जनरल क्या ना तो रिपेयर वियर एंड टीयर में डालते तो फिर वेयर एंड टेयर में। वेयर एंड टेयर में। अच्छा, आपको धमकी उमकी भी दिया गया था? सर जब हम यहाँ विजिट करने के लिए आए थे 6 दिन पहले, हाँ। तो मैनेजर साहब को बुलाया गया, मैनेजर हमसे बात किए। हाँ। उसके बाद मैनेजर साहब हम पे झूठा आरोप लगाए कि आप हमारे सर्विस सेंटर में आगे इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं। इलीगल एक्टिविटी मतलब यहाँ पे क्या? मतलब गाली गलौज कर रहे हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं हाँ। कि गाली गलौज कर रहे हैं हाँ। और इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये सारा। हम बोले सर हमारा कैमरा भी ऑन है। उसके बाद ये चुप हुए। सीसीटीवी कैमरा इसमें होगा ना? हाँ सीसीटीवी तो कैमरा सारा आपने लगा तोड़फोड़ हुआ है। किया होगा तो उसका हाँ, सारा होगा। सबूत होगा इनके जी, पास? सारा तो सबूत तोड़फोड़ किया होगा तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगा? जी कार्रवाई होना चाहिए। अगर हमने किया है तो कार्रवाई करे। हाँ। अगर नहीं किया है, हमारा कैमरा भी ऑन अच्छा, था। क्या लगता है कि बिहार सरकार, बिहार का सिस्टम, देश का सिस्टम या बिहार की पुलिस आपका साथ देगी कि सर्विस सेंटर वाले के साथ देगी? क्या लगता है आपको? सर हम सही है तो हमारा साथ देना चाहिए। सर इधर है मैनेजर। सर आप लोग अपना पक्ष रख सकते हैं। सर आप अपना पक्ष रख सकते हैं, आप अपना पक्ष रखिए, नहीं तो लगेगा कि आप 100% गलत है। आप अपना पक्ष आके रख दीजिए। हाँ जी मैनेजर साहब हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? मनोज कुमार नाम। सर इनकी क्या गलती है कस्टमर की? सर देखिए, इनकी तो कोई गलती नहीं है, ये हमारे कस्टमर हैं और कस्टमर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इस केस में क्या हुआ सर, पहली बार जब गाड़ी इनकी आई थी तो क्लेम करके हमने गाड़ी इनको बना के दिया, लेकिन किसी कारणवश जो है इनकी गाड़ी जो है, इनके कहने के हिसाब की गाड़ी जो है एक ये तो वीडियो दिखा रहे हैं टेस्ट ड्राइव का, 30 से ऊपर गाड़ी नहीं जा रहा है, वीडियो है इनके पास। एक मानक स्पीड के ऊपर नहीं जा रहा था। हाँ। तो फिर इनसे हम लोगों ने दोबारा गाड़ी लिया। हाँ। और गाड़ी में जो है, चूंकि हमारी गाड़ी का जो इंश्योरेंस पॉलिसी होता है, हाँ। जब देखा गया तो उसमें चूहा का तार कटा हुआ था बैटरी और मोटर से। हाँ। तो रेड बाइट्स का कवर मिलता है। हाँ। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने रेड बाइट्स के कवर को इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप करके काम तो करवाया। चूहा अगर तार काट देगा तो गाड़ी घर से यहाँ आएगा कैसे सर? क्या चूहा अगर तार काट देगा बैटरी का तो गाड़ी घर से नहीं, यहाँ पे आएगा सर, कैसे? उसमें क्या होता है कि जो कपलर टू कपलर वायरिंग 3-4 वायरिंग होती है, हाँ। उसमें उसका मोड स्लो हो जाता है। हाँ। इस कारण से भी स्पीड जो है नीचे गिर जाती है। तो हम लोगों ने जब देखा तो इसको वेरीफाई किया, इंश्योरेंस कंपनी भी आके यहाँ पर क्लेम वेरीफाई किया, तो उसमें जो है पाया कि नहीं इसमें अभी जो है- आपके यहाँ जांच के लिए पुलिस वाले आए हैं, जी जी एक ASI आए हैं। जी, इन्होंने कंप्लेन किया है कि इनकी गाड़ी उचित समय पर इनको डिलीवर नहीं अच्छा, किया आपने उचित समय पे डिलीवर किया था कि नहीं किया था? सर देखिए, पहली बार तो हम लोगों ने जो क्लेम है, क्लेम प्रोसेस करके डिलीवर कर 2 दिया महीना था। में? हाँ। 2 महीना उचित समय है आपके यहाँ? हाँ? नहीं सर, 2 महीना में आप सर हमारे नहीं, इनके पास व्हाट्सअप चैट है, 2 महीना में आपने डिलीवर किया था, तो क्या उचित समय 2 महीना नहीं है? सर, नहीं सर, नहीं तो सर। उचित समय कितना दिन सर है? हमारे यहाँ एक मोटरसाइकिल इंश्योरेंस का टैक्स सर 7 to 10 वर्किंग डेज में हम गाड़ी डिलीवर करते हैं। तो 2 महीना में इनका डिलीवर हुआ। हाँ सर। फिर दूसरी बार अभी 2 महीना से ये परेशान है सर, तो सर, उचित समय क्या है? सर उचित समय तो 7 to 10 वर्किंग डेज है। इसमें कंपनी के साथ हम अब लोग इनको लगे हुए- मुआवजा क्या देंगे हाँ आप? सर, इसमें कंपनी के साथ हम लोग लगे हुए थे कि आखिर इस तरीके का इशूज क्यों हो रही है। कंपनी 19 फरवरी को ये गाड़ी प्रोवाइड की गई थी। 19 फरवरी को 455 रुपये हम पे किए थे। हाँ। गाड़ी सर्विस जो हमको करके दी 455 रुपये हमने पे, 456 रुपये सर्विस चार्ज आपने दिया हाँ था। सर्विस चार्ज दिया था। हाँ। उसके बाद जैसे ही गाड़ी ले गए, मेडिन ड्राइव पे 30 से ऊपर नहीं जा रहा था, तुरंत जस्ट निकले हैं, 30 से ऊपर गाड़ी नहीं जा रहा था। तो यहाँ के जो अमन कुमार जी थे, जो देख रहे थे गाड़ी को, उन्होंने बोला कि राहुल जी आप गाड़ी फिर लेके आइएगा, हम देखेंगे। गाड़ी जब ला के दिए, टेस्ट ड्राइव उसी दिन टेस्ट ड्राइव किए, तो उसका भी वीडियो रखा हुआ है। उसके बाद फिर बोले कि रीक्लेम में गाड़ी डलाई। इलेक्ट्रिक गाड़ी इस्तेमाल करने वाले लोगों, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, आपके लिए बहुत बहुत सही है ये वीडियो, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने से पहले
आप लोग एक बार डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई जरूर कर लीजिए कि एजेंसियां क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन दे रही है, कितने दिन में गाड़ियों को ठीक करके देगी। आग लग जाएगा, रेट बाइट हो जाएगा, एक्सीडेंटल केस होगा तो आपकी गाड़ी फिर दोबारा कितने दिनों में मिल जाएगी। और सबसे ज़्यादा बिहार के सर्विस सेंटर में प्रॉब्लम है, बिहार में तो खासा प्रॉब्लम है। मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। जितनी भी बढ़िया कंपनी है, अथर बढ़िया कंपनी है, इसको मॉनिटरिंग करने की जरूरत है कि आप एजेंसी में अगर कोई गाड़ी आ रहा है तो किस पर्पस से आ रहा है, किस दिन आया और उसे फिर वापस रिटर्न किस पर्पस से और किस दिन भेजा जा रहा है। अथर के पास तो जो है मॉनिटरिंग होगा इसका कि गाड़ी 4 महीना रह गया, एकदम EMI कौन भरेगा 4 महीना का? सर बिल्कुल उसके लिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं कंपनी से। मतलब कौन भरेगा? कंपनी भरेगा, ये भरेंगे या बाउंस हो जाएगा, इनका क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाएगा, क्या हो? सर देखिए उस पर तो जो कंपनी का दिशा निर्देश होगा उस हिसाब से। क्या दिशा निर्देश है? दिशा निर्देश अभी तो हमारा जो मतलब आपको भी नहीं पता है? हमारा जो पहली प्राथमिकता है नहीं, उसमें तो सबसे पहले हमें गाड़ी जो है रूल्स रेगुलेशन अगर आपको नहीं पता रहेगा तो कस्टमर को कैसे पता रहेगा? इन्होंने जो कंप्लेन दिया है पुलिस थाने में जाके, जी हमने देखा है। ये सही कंप्लेन है कि गलत है इनका? सर देखिए इनको उस दिन हमने आश्वासन दिया था कि हाँ। हम अपने तरीके से असिस्ट कर रहे हैं, कंपनी से भी असिस्ट कर रहे हैं और गाड़ी बना के हम शीघ्र दे देंगे, क्योंकि सर ये भी केस हम लोगों के लिए पहली बार आया था। ठीक है, इस तरीके के एथर में जो है और अलंकार सर अपने कस्टमर सेंट्रिसिटी के लिए ही जानी जाती है। सर इनके साथ तो ऐसा नहीं हुआ है सर, ये एक्सेप्शन है। इस केस को हम लोग जो है अब बात के तौर पर देख रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं। इनको उस दिन भी हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि आप निश्चिंत रहिए, पर्सनली इस केस को हम एथर के साथ 3 दिन का समय दिया गया था। 3 दिन का समय दिया गया था। 112 डायल करके बुलाए थे पुलिस को। उस समय भी पुलिस को बुलाया था? हाँ, 3 दिन का समय दिया गया था। आज 6ठा दिन हो गया सर। जब भी सर्विस सेंटर में आप लोगों को प्रॉब्लम हो और आपको आपकी गाड़ी देखने नहीं दिया जाए, समय पर नहीं मिले, तो डायल 112 आप 112 पे कॉल कर सकते हैं और एक आवेदन, प्यारा सा आवेदन आप थाने में दे दीजिए और इस आवेदन को लेके कंज्यूमर कोर्ट में चले जाइए। कंज्यूमर कोर्ट निर्णय करेगा कि आप सही है कि गलत है, क्योंकि इन्होंने अपना पक्ष रख दिया और ये जो पक्ष रख रहे हैं एजेंसी और सर्विस सेंटर की तरफ से पक्ष रहे हैं, एक पक्ष रख रहे हैं अपनी तरफ से। कंज्यूमर कोर्ट गए हैं आप? सर हाई कोर्ट में जो वकील है उनको हम डॉक्यूमेंट भेजे हैं, हाँ। सारा कुछ। और जब हम सर्विस सेंटर में आए थे 1 सप्ताह पहले और टेलीफोनिक बात हुआ था तो हम बोले राजा भैया हमारा गाड़ी दे दीजिए, तो किन्हीं से बात करवाए थे। बोले थे कि या तो ये बोले थे या तो इनका कोई जो सीनियर अफसर है वो बोले थे कि अगर आपको गाड़ी ले जाना है तो आप गाड़ी का जो भी कीमत लगा हुआ है, जो हमारा पार्ट्स लगा हुआ है, उसका पैसा दीजिए और गाड़ी ले जाइए। उसका रिकॉर्डिंग है आपके पास? रिकॉर्डिंग होगा सर, मैं पूरा रिकॉर्डिंग किया हूँ, चेक करना पड़ेगा जी सर। जिसमें वो बोले हैं कि गाड़ी का कीमत, पार्ट्स का कीमत दे दीजिए। राजा भैया किधर है? राजा भैया जी आप ही हैं सर? आप ही, इनके पास रिकॉर्डिंग है, झूठ मत बोलिएगा। आपने इंश्योरेंस कंपनी में होता है कि बिना डिलीवरी ऑर्डर के हम गाड़ी कस्टमर को दे नहीं कितना सकते। दिन में राजा जी दीजिएगा? युवा हैं, ये भी युवा हैं, गाड़ी एक दूसरे का सर हो जाएगा। गाड़ी हम लोग लगे हुए हैं और गाड़ी शीघ्र बना के कस्टमर को देंगे। तो ये सॉफ्टवेयर बेस्ड कुछ इशू था तो कंपनी के लिए भी नया था, इसमें कंपनी सर- इसमें काम कर रही थी। अब बिना गाड़ी रेडी हुए, बिना चले हुए गाड़ी कैसे मैं दे सकता कितना दिन में? 4 महीना में रेडी कीजिएगा, कस्टमर परेशान हो हूँ? मैं जाएगा। समझ सकता हूँ सर, लेकिन अब कंपनी के लिए भी नया है तो हम भी क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ चलिए, कंपनी को भी यानी ये प्रॉब्लम नहीं पता है। अब कंपनी को जब पता होगा तो ये इनको गाड़ी मिल जाएगी। बाकी हमने इनका भी पक्ष और इनका भी पक्ष रख दिया। पुलिस वाले भाई साहब से भी बातचीत कर लिया और इन्होंने बोला था गाड़ी रेडी है, तो अभी शायद से गाड़ी रेडी हो गया है। गाड़ी रेडी हो गया है जी? क्या हो गया है? हो गया है, देख लीजिए, गाड़ी रेडी हो गया है, देख लीजिए। ऐसे ही अथर में गाड़ी रेडी होता है, देख लीजिए। अरे बोलो ना, रेडी होने के क्रम में है। अथर का रेडी होने के क्रम में है, रेडी कर रहा हूँ। ये बोलो कि 5 मिनट में रेडी हो जाएगा, ये क्यों शेयर बाजार डाउन कर दोगे अथर का तुम ज्यादा तेज बनने के चक्कर में। दोबारा पूछे, 20 मिनट बाद पूछे और तब वो बोल रहा है रेडी हो गया, तब वो रेडी नहीं है 20 मिनट में। अरे बोलो रेडी होने के क्रम में है। चलिए ठीक है, जय हिंद।